डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी में कैसे पहचानें और इंग्लिश में कैसे पहचानें। मैंने कल बताया था कि इसकी पहचान ये होती है हिंदी में कि इस टेंस के इस वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ होता है? ता है, ती है, ते है लिखा हुआ होता है। आपने हिंदी में पहचानना सीख लिया। अब सवाल ये उठता है कि आप इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। अगर कोई वाक्य अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य किस नियम का है। इसका पहचान हम बताते हैं कि आप लोग पहचान कैसे करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ और फिर आप पहचानेंगे कि इस सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं। मैंने लिखा राम इज जैसे ये सेंटेंस अनुवाद दिख रहे हैं आपको, टेंस लिखे हुए दिख रहे हैं। मैंने लिखा है इस टेंस में राम इज गोइंग टू मार्केट, नीचे लिखा है राम गोज टू मार्केट, नीचे लिखा है राम वेंट टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। मैं अब अगर आपसे कहूं कि आप इन 5 अनुवादों में से, इन टेंस में से आप कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सी नियम का है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट नियम को, टेंस को हम कैसे पहचाने, मैं पहचानना बताता हूँ। बहुत इजी है पहचानना। हिंदी में आप पहचान गए कि ता है, ती है लिखा होगा, लेकिन इंग्लिश में लिखा होगा तो हम कैसे पहचानेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप देखिए, मैंने कहा इसकी शर्त क्या होगी, इसका नियम, इसका रूल क्या होगा। इसका नियम होगा कि इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होगा, या सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी। हम बस इसी से पहचानते हैं कि किसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए राम इज गोइंग, गो आपकी वर्ब हो गई, लेकिन लगा इसमें आईएनजी। इसका मतलब ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। कौन सा? प्रेजेंट वाक्य यानी अनुवाद नहीं है। फिर देखिए राम गोज टू मार्केट। अब आप देखिए ओ के साथ लिखा हुआ ई एस, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा है? ई एस लगा हुआ, इसका मतलब ये अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्यों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है। राम वेंट टू, वेंट क्या होती है? गो की सेकंड फॉर्म होती है। इसका मतलब, इसका रूल क्या है, इसका नियम ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्यू रखी होगी, लेकिन इन्होंने इस पर चेंज कर रखा। इसका मतलब ये भी नहीं है। नीचे आ जाते हैं आई एम गोइंग। अब आई गोइंग यानी कि लिखा हुआ आई एम गोइंग, गोइंग के साथ आईएनजी लगी हुई है। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखा हुआ नहीं है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है आई गो, इसका मतलब गो रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई भी है सब्जेक्ट के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस, ये अनुवाद, ये वाक्य कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसका मतलब मिलकर ये आया कि हमने पहचानना क्या सीखा? हमने पहचानना सीखा जिस वाक्य के अंत में, जिस अनुवाद, जिस टेंस के अंत में ता है, ती है लिखा हुआ होता है। आप कॉपी अपने नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं अपनी कॉपी पे आप नोट करें, नोटबुक में नोट करें। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट ऊपर लिखिए, ऊपर लिखने के बाद नीचे लिखिए जिस वाक्य के अंत में, पहचान लिखिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है,
अनुभाग, वो टेंस, वो वाक्य क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। फिर लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए। क्या? जिस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, या सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, उसको, उस अनुवाद को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। वो भी अफर्मेटिव वाक्य होता है। शर्त क्या है? वो अफर्मेटिव वाक्य होगा, क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। आपने पहचानना सीखा, अब हम बनाना सिखाते हैं कि आप इसको कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया था, मैं यहां से उठाता हूं, पूरा ले लीजिए, पूरा ले लेता हूं। याद रखिए, अगर आपका सब्जेक्ट, नोट करके चलिए, अगर आपका क्या हो? सब्जेक्ट क्या हो? ही। क्या हो? ही मीन्स क्या होता है? वह, हिंदी में वह। शी में क्या होता है? वह। लेकिन कब? जब फीमेल होगी तो वह की अंग्रेजी शी लगेगी, और मेल होगा तो वह की अंग्रेजी ही लगेगी। ठीक है। अगर बहुवचन है वो बात करेंगे, या किसी वस्तु है या किसी जानवर यानी एनिमल का नाम है, तब हम वह की अंग्रेजी इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वह की अंग्रेजी इट लगाते हैं। उसके बाद किसी का नाम नाम कोई हो सकता है, राम हो सकता है, ओम हो सकती है, शीला हो सकती है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। नाम हो तब याद रखिए, क्या याद रखेंगे कि नियम कौन सा लगेगा? नियम रहेगा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आपके इनमें से कोई होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें जोड़ देंगे एस या ईएस। और अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ दिया हुआ है, यानी कि अदर वर्ड, यानी कि अन्य शब्द, अदर वर्ड हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अदर वर्ड, अगर ऑब्जेक्ट के बाद दिया हुआ है। तो नियम फॉर्म में आया कि अगर हमारा सब्जेक्ट, कॉपी पे नोट करते चलिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी, इट या किसी का नाम है, तब हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम है, तब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे। अगर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, फिर मैं दिखा रहा हूं। अगर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? आई है। क्या है? आई मीन्स क्या होता है? मैं। आपको पता होगा, जैसा कि आपको पता है, आई मीन्स मैं। फिर आई, वी मीन्स क्या होता है? हम। क्या होता है? हम। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। यू मीन्स क्या होता है? तुम। क्या होता है? तुम। और अगर हमारा सब्जेक्ट दे मीन्स क्या होता है? वे किसका बहुवचन है? बे बहुवचन है ही का। चाहे ही पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे एनिमल हो, याद रखिए वे किसका बहुवचन है? बे बहुवचन है इनका, वह का, ही, शी, इट का, ये बहुवचन है बे। क्लियर? इसका मतलब समझ में क्या आया कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, अगर हमारा सब्जेक्ट वी है, अगर हमारा सब्जेक्ट यू है, अगर हमारा सब्जेक्ट दे है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। प्लूरल मतलब यानी कि हम यहाँ पर मोटा लिखते हैं बहुवचन। क्या लिखेंगे? बहुवचन। अगर हमारा सब्जेक्ट एक से अधिक है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जैसे चिड़िया है तो 1 है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा ऊपर वाले में से हो गया। और अगर चिड़िया है, कुत्ता है तो 1 हो गया, अब कुत्ते हैं तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। कुर्सी है तो 1 है, कुर्सियां यानी कि कई कुर्सियां होगी, तो वहां पर हम बहुवचन जब आता है तो वहां पर मान लीजिए डॉग है या चेयर्स है या कोई भी शब्द ले लीजिए, कोई भी वर्ड ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में कोई बात चलता हो
वो आपको ले लीजिए। मैं यहाँ पर डॉग्स लिख देता हूँ, डॉग्स मीन्स क्या हो गया, कुत्ते, और क्या हो गया, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, इसका मतलब ऊपर जाएगा, ये वाला नियम लगेगा। एक वचन मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई एक वचन है तो हम ये वाला नियम लगाएंगे, कौन सा वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया प्यारे बच्चों, आई, वी, यू, दे, बहुवचन, बहुवचन मतलब एक से अधिक, अगर कोई आ गया तो आप लोग कौन सा नियम लगाएंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट वहां पर, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, उसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, और उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और भी शब्द बचते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अदर वर्ड, यानी कि अन्य शब्द, जो हमारे अन्य शब्द होंगे उनको हम लिख देंगे। क्लियर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या रिव्यू कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। कौन सा वाक्य, अफर्मेटिव मतलब साधारण, सकारात्मक, सकारात्मक है, साधारण वाक्य। कैसे पहचानेंगे, जिस, मैं रिपीट पूरी बात रिपीट कर रहा हूँ, क्या रिपीट कर रहा हूँ, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है दिया होता है, वो सेंटेंस, वो अनुवाद, वो टेंस क्या कहलाता है, वो टेंस कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर अंग्रेजी में हम उसको समझें कि कैसे पहचाने, जिस वाक्य में, जिस अनुवाद में, जिस टेंस में सब्जेक्ट के बाद एस या ईएस लगा हो, या सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, वो अनुवाद, वो टेंस कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य कहलाएगा, सकारात्मक वाक्य कहलाएगा। क्लियर, ये अब हम यहाँ पर आगे बात करें, इसको आप लोग नोट करें। अगले वीडियो में हम फिर बात करते हैं इसी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य के बारे में बात करते हैं, टेंस के बारे में हम बात करते हैं। ये आप लोग नोट कर लें, अपनी कॉपी पर नोट करते चलें।